Assalamualaikum student. Now we are going to start exercise 2.3. 2.2 we have done in last lecture. 2.3 में आप मज़ीद दो लॉज को डिस्कस करेंगे. एक्सपोनेंट के टोटल 5 लॉज होते हैं. दो लॉज हमने 2.2 में डिस्कस किए थे. अब नेक्स्ट 2.3 में हम दो और लॉज को डिस्कस करेंगे, जो है आपके पास लॉ नंबर 3, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ क्वोशिएंट. इसमें आपके पास क्या होता है, दो एक जैसी बेस वाले नंबर होते हैं जिनकी पावर्स अलग अलग होंगी, वो डिवाइड हो रहे होंगे. अगर उनकी बेस सेम है, वो डिवाइड हो रहे होंगे, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है. नेक्स्ट आपके पास लॉ है लॉ नंबर 4, जिसे हम कहते हैं ये है आपके पास लॉ ऑफ पावर कि एक नंबर आपको दिया गया जिसके ऊपर कोई पावर हो और उसके ऊपर मज़ीद कोई दूसरी पावर हो. तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाती है तो उसका हम क्या सोल्यूशन करेंगे, ए की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी दोनों पावर्स उसकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी. यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस की है. ये आपकी बुक में मौजूद है. लॉ ऑफ पावर की है कि अगर कोई नंबर है जिस पे दो पावर्स आ जाएंगी तो उनकी दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि यहाँ पर आपके पास नंबर 1 पे दिया हुआ 3 की पावर 2 और फिर उस ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है 4. तो यहाँ पर आपके पास दो सोल्यूशन होते हैं. या तो आप डायरेक्ट 2 4 8 कर दें, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें. 2 4 8 तो 3 की पावर 8 इसका आंसर आ जाएगा. नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो 3 की पावर 2 है जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और उसके ऊपर 4 पावर है. तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है हमें उसे उतनी ही बार लिखना होता है जितनी ब्रैकेट के बाहर पावर होती है. तो ब्रैकेट के बाहर पावर 4 है तो आप 3 की पावर 2 जो कि ब्रैकेट के अंदर है उसे 4 बार लिख देंगे तो ये आपके पास वही हो जाएगा, 3 की पावर 8 हो जाएंगी. नेक्स्ट लाइन में आपके पास एक और एग्जाम्पल है ए की पावर 5 और उसकी पावर बाहर मज़ीद लिखी हुई है 2. आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए की पावर 10. थर्ड एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरह है, बी की पावर हो जाएगी 12. आपने इसी मेथड को यूज़ करते हुए और पावर या इस मेथड को आप कह दें या फिर लॉ ऑफ पावर आप कह दें, इसको आपको यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आंसर्स खुद से सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 2.3 के. मेथड आपको समझाया हुआ है और उसी तरह से आपने बिल्कुल सॉल्व करना है जैसे भी आपको एग्जांपल्स बताई गई हैं. नेक्स्ट आपके पास मज़ीद एग्जांपल्स आ जाती है जो कि आपके पास लॉ नंबर 4 की एग्जांपल है, जिसमें सेम बेस वाले नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होंगे और अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहे हों और दोनों एक जैसे हों तो उनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाती है. जैसे आपको पहली एग्जांपल में नज़र आ रहा है, एक्स वाई की पावर है 6 और डिवाइड में है एक्स वाई की पावर 2. तो हमने एक्स वाई को एक बार लिख दिया, ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर दोनों को हमने माइनस कर दिया. तो आंसर आ जाएगा एक्स वाई की पावर 4. अब वो 4 पावर आपने एक्स और वाई दोनों पे अलग अलग लगा दी. नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल इसकी दी हुई है जिसमें नंबर्स भी लिखे हुए हैं. 20 भी लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 भी लिखा हुआ है, एक्स की पावर 6 वाई की पावर 10 फिर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 वाई की पावर 6 लिखा हुआ है. तो हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम नंबर्स को सेपरेट करेंगे, लाइक 20 डिवाइडेड बाय 4. ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक्स और एक्स इन दोनों को डिवाइड कर दिया, वाई और वाई दोनों को डिवाइड कर दिया. बिकॉज ये सेम नंबर्स थे इसीलिए हमने ऐसे किया है. अब आप कहेंगे 20 और 4 तो सेम नंबर नहीं है, लेकिन ये नंबर्स हैं तो नंबर्स ही होते हैं, इसलिए हमने नंबर्स को सेपरेट कर दिया और सेम अल्फ़ाबेट को सेपरेट कर दिया है. फिर हमने कैंसिल किया, 4 1 ज़ा 4, 4 का डबल 5 तक पढ़ेंगे 20 आएगा. तो जब आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया. एक्स दोनों में सेम था, उसे हमने 1 टाइम लिखा, 6 में से 4 माइनस कर दिया. इसी तरह वाई को हमने 1 टाइम लिखा, 10 में से 6 को माइनस कर दिया और लास्ट में आपके पास आंसर आ जाता है 5x² वाई की पावर 4. एक और एग्जाम्पल यहाँ दी गई है. ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को इसीलिए समझाई जा रही हैं कि अब जो आप लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे इसी तरह के होंगे तो कुछ कन्फ्यूजन ना रहे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 3m + 4n की पावर 8. अब देखें ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा वो पूरा एक नंबर कहलाता है. तो अगर आप देखें तो अपॉन के ऊपर 3m + 4n है और अपॉन के नीचे भी जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 3m + 4n है. तो दोनों की बेस तो सेम हो गई ना, ब्रैकेट के अंदर तो एक जैसा नंबर है. तो हम 3m + 4n को एक बार लिखेंगे और 8 में से 3 को माइनस कर देंगे. इसी तरह से l - p सेकेंड टर्म में वो भी डिनोमिनेटर में भी l - p है और नोमिनेटर में भी l - p है.
तो उसे हमने 1 टाइम लिखा और 5 में से 2 को हमने माइनस कर दिया। अब इसके ब्रैकेट्स तो आप लोगों को ओपन नहीं करने हैं, क्योंकि ब्रैकेट में एक से ज़्यादा नंबर हैं, तो आप उसे ओपन नहीं करोगे, जस्ट उसकी पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे। इसी मेथड को यूज़ करते हुए या लॉ ऑफ कोशेंट यूज़ करते हुए, जो भी आपने लॉ यूज़ किया है डिवाइड वाला लॉ, उसे यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 13 तक जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज आपके पास 2.3 है, जो कि पेज नंबर 39 पर मौजूद है। एग्जाम्पल्स आपके सामने समझाई गई हैं, आप लोगों ने एज इट इज़ इसी तरह से करना है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिर्फ पावर को माइनस करना है। नेक्स्ट मैंने एक और क्वेश्चन जो है आपकी आसानी के लिए सॉल्व करके दिखाया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको पहले वाले मेथड से करना था। यहाँ पर आपके पास 2 की जगह 3 पावर्स हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ब्रैकेट के अंदर है 3 की पावर 2, फिर उसके बाहर पावर है 2, देन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पावर है 2। तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज़ किया? लॉ ऑफ पावर, जिसका लॉ क्या है? x की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो हमने यहाँ क्या किया? सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर था उसे सॉल्व किया है, यानी ब्रैकेट के अंदर है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 9। देन लास्ट बाहर की 2 पावर्स रह गई हैं, जो कि 2 और 2 थी, दोनों पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब 9 की पावर क्या बच गई है? 4। तो आपने 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 9 को 4 से नहीं करना होगा, 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 6561। एक और एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये एग्जाम्पल नहीं है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सॉल्व किया है। यहाँ पर आपके पास 2 माइनस के साइन आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया है। अगर एक ही माइनस का साइन होगा तो आंसर में भी माइनस रहेगा। अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस माइनस होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ कोशेंट यूज़ करेंगे। जहाँ पर 20/4 लिखा हुआ था, मैंने 4 और 20 को कैंसिल किया है 4 के टेबल से, माइनस के साइन को माइनस के साइन से कट कर दिया, तो बच गया है 5। 2p माइनस 3q, दोनों टर्म्स एक जैसी थी, मैंने उसे 1 टाइम लिखा, और 12 में से नीचे डिनोमिनेटर वाली पावर 9 थी, उसको माइनस कर दिया। 4 माइनस 3r मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, और इसकी पावर ऊपर थी 3, नीचे कोई पावर नहीं थी, इसका मतलब 1 होगा, तो मैंने 3 में से 1 को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद इसके आंसर बच जाते हैं 5, जो कि कैंसिल किया था हमने 20 को 4 से, तो वो 5 एज इट इज़ इसके साथ चलता रहेगा, और 2p माइनस 3q, उसका आंसर आ जाएगा क्यूब, और 4 माइनस 3r की पावर बच जाएगी 2। यहाँ आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 डन हो जाती है, जिसमें से 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ परेशानी हो सकती थी। अगर आपको लगता है कि आपको मज़ीद इसमें कोई परेशानी है तो अपना फ़ीडबैक मुझे देते रहें और बताते रहिए कि आपको क्या परेशानी है। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं उसको आपको सॉल्यूशन इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगी। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।